बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मुस्तफ़ा मनवीदान के प्लेटफॉर्म से अपने सेगमेंट अब ये क्या होगा जनाब, हम दिन पे आपने देखा होगा कि बाज़ आ जाओ नहीं तो आ जाओ बाज़। रियासत की वार्निंग, कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस, मरियम की ललकार, फितना डर गया, अब आगे क्या होगा। जनाब जैसे कि आपको पता है कि जूं यानी इलेक्शन के बाद तमाम सूबों में और मरकज़ में गवर्नमेंट बन गई है, उसके साथ साथ डेफिनेटली इमरान खान साहब जो हैं वो यानी काफ़ी डिस्टर्ब हैं। और जनाब वे कि हुण समझ नहीं आ रही कि जनाब की किया जाए कि वो जो सारे अंदाजे लगाए गए थे जनाब कम पै गया, उसके यानी उल्ट पै गया। लाजम जनाब ये कि खान साहब ने जनाब संडे को जो है यानी मतलब यानी धमकी दे दी है रियासत पे एक किस्म की यानी हमले की। और उनका वो जो बजदार 2 है, वो जो क्या नाम है उसका, वो शायद अली सरकार अली अमीन गंडापुर, जो यानी बदकिस्मती है। मैं ये समझता हूँ कि यार कैसे कैसे लोग जड़े है ना वो आ जाते हैं मामलात नूं यानी इंज करने वास्ते। तो वो वज़ीर आला सरहद मुंतखब हुई हैं, तो जनाब उन्होंने भी रियासत के ख़िलाफ़ जो है ना वो वाज़िया यानी जंग का ऐलान कर दिया। अच्छा, मुझे यही लगता है कि यार होश ही नहीं होते। मेरा जो एक अपना ख्याल है, क्योंकि मेरे एक दो दोस्त हैं जनाब, वो भी यूथड़े। अब उनसे जब मैं गुफ्तगू कर रहा होता हूँ तो जिस किस्म की जनाब वो गुफ्तगू कर, मसलन अज ही मेरे एक दोस्त हैं स्पेन तो वो जनाब आज बहुत ज़बरदस्त किस्म की ना दुआएं दे रहे थे, यानी हम समझ जाओ अब मैनू ही दे रहे सन। और फिर साथ साथ अदारों को हर पास जनाब उनका जी खान साहब ने जेल चो ऐलान कर दिता है कि तहरीक चलेगी और गवर्नमेंट ईद तो 5वें दिन ख़त्म होती पई है और उसके बाद सबकी खैर कोई नहीं। तो वो कहते ना कि जो जिहा रूहानी पेशवा या सियासी पेशवा होंगे अगू जो मुरीद भी हो ਜਿਹੇ होंगे। तो मैनू तो लगता है कि सारी माशाल्लाह जी है ना लॉट ये हवा च उड्डण वाले किधरे उत्ते किधरे होंगे, ठीक है जी। और इन्होंने सारा हरा हरा नज़र आ रहे होंगे। तो अब जनाब ऐसे है कि रियासत है, डेफिनेटली ये रियासत है पाकिस्तान एक एटॉमिक माशाल्लाह पावर है। और पाकिस्तान आल दो इकनॉमिकली यानी कमज़ोर मुल्क है, बट अपार्ट फ्राम डैट आप ये कहें कि यहाँ पोटेंशियल है और एक स्ट्रॉन्ग फ़ौज है आपके पास। तो मतलब है कि जनाब कोई खालिदी दा घर तो नहीं है, ठीक है जी। तो मतलब बड़ी प्रोफेशनल और बड़ी स्ट्रॉन्ग फौज है और सिक्योरिटी अदारे आपके बड़े ज़बरदस्त हैं, बड़ा ज़बरदस्त काम कर रहे हैं। तो मैनू यह नहीं समझ आती कि जनाब खान साहब की कर रहे हैं या उन्होंने नाल की हो रहा है, या जी टीम नाल है कि खान साहब के नाल दुश्मनी करते पे या दोस्ती करते पे, ठीक है जी। तो जनाब ऐसे खबरें हैं जहाँ तक यानी पहुँची हैं कि खान साहब ने वाकई ये कहा है और उड़ते उड़ते हवा के ना यानी ये कहा है जनाब कि इस हुकूमत को हम नहीं मानते और हम इसको 1 महीने से ज़्यादा नहीं चलने देंगे, सिस्टम हम नहीं चलने देंगे और जनाब पूरी दलेरी के नाल बाहर आके तो जनाब मुकाबला किया जाएगा। तो उसमें ये शनीद है कि जो अली अमीन गंडापुर का जो सूबा है KPK के वहाँ से ये यलगा यानी जो उनका प्रोग्राम है, खुदा ना खास्ता इस तरह की चीज़ हो नहीं सकती। पाकिस्तान के सिक्योरिटी अदारों के होते हुए और पाकिस्तान की फ़ौज के होते हुए एंकी फेंकी बाजी नहीं हो सकती किसी सूरत में, ठीक है जी। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, देखो ना ख्वाब देखने तो कोई है कोई प्रॉब्लम नहीं ना, ख्वाब बेशक देखो। तो जनाब जड़ा यानी खान साहब तो उन्होंने साथी ख्वाब देख रहे हैं कि अली अमीन गंडापुर जनाब वो अपने उतो दहशतगर्द लैके, ठीक है जी। ज़ाहिर बात है कि रियासत के ऊपर या कैपिटल के ऊपर कौन हमला करेगा, एक दहशतगर्दी करेगा। तो वो एक दहशतगर्दाना जो हमला है ना यानी उसकी जो है ना वो यानी प्लानिंग है। तो जनाब ये कि ये अफरा तफरी पा दी जाएगी तो रियासत को या हुकूमत को नहीं चलने दी, ये उन्हों का ख्वाब है, ठीक है जी। और उसके बाद ये है जनाब के यानी सोशल मीडिया पर भी काम चुके रखा जाएगा और अवाम को जनाब मोबिलाइज, पता नहीं वो केड़ी अवाम, क्योंकि ये जड़े यूथी अवाम में ये रेजिस्टेंस तो करने वाली नहीं। मैंने पहले कहा था कि लारवे वाली एक पोस्ट भी की है, छोटा सा कॉलम भी लिखा है कि लारवे जिले स्प्रे वजदा तो फिर चाय मार के बह जाते हैं, ठीक है जी। तो अब आपको याद होगा कि मैं इस आजिज़ ने एक प्रेडिक्ट किया था जो थापा मार स्प्रे जड़ा है, वायरस स्प्रे जड़ा है, याद करें मैंने 2 बातें की थी कि एक ये जो लोग एक मजहबी जुनूनी हैं और जिस तरह का मामला इछरा में हुआ है, और उसके साथ साथ जो ये जो माइंड सेट है, मैंने ये कहा था आपको कि पूरी रियासत एक पॉइंट पे आ चुकी है कि इन चीज़ों को नहीं चलने दिया जाएगा।
जिस मुल्क में इन्वेस्टमेंट आनी है, इस मुल्क ने तरक्की करनी है, तो जनाब उधर भी काम शुरू हो गया है। और साथ साथ मैंने आपको ये प्रेडिक्ट किया था कि ये जो वायरस मार जो कभी कभी सिर चुकता है, इसको जड़ से ख़त्म करने के लिए अब जनाब जो है हुकूमत और रियासत पूरी, वो पूरी तरह जनाब डिटर्मिंड है। तो जनाब ऐसे है कि कल कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई है, तो वो जो हमारे कोर कमांडर्स हैं और चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ हैं, फिर उनका जो अलामिया आता है वो ISPR की तरफ से आता है। तो उन्होंने जो अलामिया दी है, अकॉर्डिंग टू डैट अलामिया, उन्होंने कहा जी बाज आ जाओ, नहीं तो आ जाओ बाज, फट्टे चुक देवांगे, ठीक है, फितने की गुंजाइश निश्ता। बड़ा बरमला उन्होंने कहा है कि जो आइनी कानूनी हुकूमत है उसका पूरा साथ दिया जाएगा, उसके साथ खड़ा हुआ जाएगा कानून और कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक। ये कहा गया कि भी अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो वो जो मुतलका अदारे हैं वहाँ पर आप जाकर अपना रोना रो सकते हैं, ठीक है, क्योंकि रोना जो है, ठीक है, लड़ना तो कख नहीं। और उसके साथ साथ उन्होंने कहा जी पाक फौज का सवाए अमन अमान कायम करने और इलेक्शंस में अपनी ड्यूटी देने के कोई ताल्लुक नहीं था। और बिल्कुल एक तंबीह की गई है, बड़े बज़ाहिर सॉफ्टवेयर, लेकिन उसका एक्शन बड़ा यानी जो है वो सख्त है कि ये भुगतान तराशी और जिस किस्म का गंद बला यानी किया जा रहा है उससे इस तरह आप किया जाए। मतलब मुख्तसर है कि जी बाज आ जाओ, नहीं तो आ जाओ बाज, नहीं तो जो डंडा है वो बिगड़े तगड़े का पीर। ये आज जिस यानी आपसे कब से कह रहा था कि भाई एड़ा तबका है, तुम ये डायलॉग, हालांकि मैं जमहूरियत पसंद आदमी हूँ, मैं हमेशा कॉन्स्टिट्यूशन की बात करता हूँ, मैं कहता हूँ डायलॉग होने चाहिए, पर ये जो नस्ल पैदा हो चुकी है, आप इसको दलील तवील, अब आपको मैं एक बताऊँगा एक वीलॉग में कि मेरे एक दोस्त हैं स्पेन में, होते ज़ेब अहमद साहब हैं और एक इधर ज़िक्रिया साहब है मेरे यानी इधर इलाके में। अब जिस तरह की मेरी उनके साथ डिस्कशन होती है सर, जिस किस्म की वो दलीलें तवीलें मतलब दे रहे होते हैं, तो आप यकीन कीजिए कि सम टाइम बंदा जो है ना वो सोचने से मजबूर कर कि यार हम की करिए ना, तलक ऐसा है, फॉर एवर तलक है, बहुत ज़्यादा प्यार है, लेकिन युथापा वायरस अब पै गया है, हम की करिए, ठीक है जी। युथापा वायरस ये मर्ज भी ऐसी है कि तो दवा नाल भी नहीं ठीक होता, दवाई तो है ही है ना, कहते ना दुआ करो, नहीं इलाज हूँ की है वो, उस पर मैं एक कलेक्ट कर रहा हूँ कुछ चीज़ें, तो मैं बताऊँगा कि ये जरा युथापा वायरस ये बला की है। तो अभी देखो ना ये युथापा वायरस ही है ना कि खान साहब ने जेल पे जनाब ख्वाब आंदे पैन के मैं इनकलाब लै आवांगा, और केड़ा कर इनकलाब, ये कीबोर्ड के जड़े ना जादी में इन्हें सिर्फ कीबोर्ड उत्ते याद करना, और जेडे वेले इधर भी स्प्रे बजना है तो इन्होंने कीबोर्ड के भी नेड़े को नहीं जाना। तो इसलिए जनाब बात यह है कि इलेक्शंस हो चुके, इलेक्शंस में पाकिस्तान की कौम ने जमहूरी क़यादत को भारी सरीके से जिताया, ठीक है जी। अगर तुसी 1,70,00,000 वोट लैन तो 4 करोड़ वोट थोड़े खिलाफ ही पैन, और असल फैसला आवाम का वही है, तो लबड़ा लबाना तो कुछ भी नहीं। उसके साथ साथ जनाब जो मरियम बीबी है, उन्होंने भी जनाब मैं सुन रहा था कि उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा जी इस सियासत की आड़ में फितना को नहीं पान देवांगे, बिल्कुल बाज आ जाओ, नहीं तो आ जाओ बाज, बंदे बन जाओ नहीं तो बन जाओ बंदे, मतलब मरियम बीबी ने यही किया। उसके साथ साथ उन्होंने और बहुत सारा अवामी फलाह बहबूद की बात की है। तो अब जनाब खबरें ये जो मेरे पास आए हैं और मुझे अपने वजदान से पता लगा, फिर मैंने रब्ता भी किया खान साहब की तरफ के पीछे कि जनाब कल जदों की कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई है और उधर लामी आया है, तो जनाब जो वायरस है वो कितने थले दबक के बह गया, ठीक है जी। आने वाले दिन ये एक छोटा जहा भी ये एक आध स्प्रे वजेगा, उसके बाद जनाब ये इजाज़त नहीं की दी जाएगी कि तुसी धरना कड्डो तो रैलियाँ कड्डो तो जनाब तुसी रियासत उत्ते हमला हो, मतलब ये सवाल ही नहीं पैदा होता। पाकिस्तान की प्रोफेशनल फौज और सिक्योरिटी अदारों की होती हुई मैं ये कहता हूँ कि वो जनाब बड़े चौकस हैं। देखो ना ईरान ने हल्की जी की सी तो तुसी उसका जवाब वेख लिया, लिहाजा मतलब ये है जनाब कि पूरी रियासत डिटरमेंट है कि मुल्क को लेके जाना है। अगर ये मैं आपको खबर दे रहा हूँ कि अगर कोई छोटा मोटा करने की कोशिश की गई, ठीक है जी, तो फिर खैर कोई नहीं। आपको याद होगा कि मैंने कहा था कि अभी कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस या रियासत की तरफ से या हुकूमत की तरफ से जब यानी एलामिया आएगा तो मेरी बातों की तस्दीक हो जाएगी कि भाई गलती की गुंजाइश निश्ता फितना फतूर करोगे बाचा तो यही सुनने में आ रहा है जनाब कि खान साहब के अंदर बैठे हो तो तुम पता है फिर
ਹਵਾ में ਉੱਠਦਾ ਜਾਏ ਮੇਰਾ ਕੀ ਇਹ ਲਾਲ ਦੁਪੱਟਾ ਮਲਮਲ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਹਵਾ 'ਚ ਉੱਡ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹਰਾ ਹਰਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। और फिर ये जो अली मीन गंडापुर और इस तरह के जो बाकी लोग दे रहे होते हैं। और यार ये वायरस ऐसा, मैं कल शौकत बसरा साहब को सुन रहा था और अली जफ़र साहब बड़े सिविलाइज्ड बंदे हैं, एसएम जफ़र साहब के बेटे हैं, तो वो भी जिस किस्म की सर गल्लां कर रहे होंगे ना, यानी कानून से हट के, तो मुझे अक्सर एक दो मेरे दोस्त वकील साहब बैठे थे, मैं कहा यार अली जफ़र नूं की हो गया, मैं कहा यार इनू जुतापा वायरस, ठीक है जी। तो जनाब ऐसे है कि अगर वो कोई दलील तवील के बगैर बात कर रहे हैं, कानून के बगैर ही गलत इंटरप्रटेशन कर रहे हैं, तो ये वायरस का असर है, वरना कानून दान तो उनकी एबिलिटी पे कोई शक नहीं है। तो जनाब ये खबर है जनाब कि बिल्कुल जुतापा वायरस मार स्प्रे जो है जनाब बिल्कुल तैयार है। कोर कमांडर्स ने कह देते हैं, शहबाज शरीफ साहब ने कह देते हैं, बीबी मरियम ने आज कह देता है कि भी जनाब बंदा बन जाओ, नहीं तो बन जाओ बंदा। तो जनाब ए सत्य खैरन कोई इजाज़त नहीं दी जाएगी, मैं आपको कैटेगरिकली ये बता रहा हूँ। अगर कोई छोटी मोटी कोशिश हुई तो फिर जो होगा होएगा, वो तो आपकी दुआ। अल्लाह ताला पूरी दुनिया पर, पाकिस्तान पर, बच्चे बच्चे बेलबूटे पर अपना करम करे, फजल करे। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिए, बेल आइकन का बटन दबाइए, हो सके तो इसको शेयर भी कर दीजिए, सदका जारिया समझ के। और देखिए वजदान वो प्लेटफॉर्म है जहाँ आपको बिल्कुल 100% 8 माह से ये सिस्टम चल रहा है। तो आप देखिए कि जो खबरें दी वो 100% हुई, अभी भी जो आपको कह रहे हैं जनाब 100% इंशाल्लाह वो हो रहा है और होगा, ठीक है जी। तो इसलिए जनाब मेरा साथ दीजिए पाकिस्तान बनाओ प्रोग्राम में। मिलेंगे जी इंशाल्लाह अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।